नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी हाई कोर्ट से ममता की सबसे बड़ी जीत, शाह का सर चकराया, न घर के रहे न घाट के बागियों की। वहीं यूजीसी नेट पेपर लीक के सबूत से गरमाई सियासत, राहुल ने जकड़ा क्या देना ही होगा इस्तीफा की। इधर अचानक पवार से क्यों मिले शिंदे, क्या शाह का दांव पड़ गया उल्टा की। साथ ही मोदी शाह के सपने पर फिरा पानी, कांग्रेस हाईकमान का एक आदेश, अपना कुनबा बचाने में जुटी बीजेपी की। और खबर के अंत में बात होगी कतर, कुवैत, बहरीन कहीं नहीं छोड़ा, ईरान ने कहां मारा सिस्टम, रडार सब तबाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सही बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल एक्सपर्ट बने गडकरी ने कबूली एक बात, माइलेज पर मामूली असर, इंजन पर नहीं। E20 पेट्रोल को लेकर गडकरी ने जानिए क्या क्या किए दावे। चोर को कुछ ना बोले, चोरी पकड़ने वालों को बोले। राम मंदिर दान चोरी पर अनुपम खेर के बयान पर अखिलेश का तंज। महाराष्ट्र में डॉक्टर को थप्पड़ मारने वाला शिवसेना पार्षद हुआ गिरफ्तार, 3 साथी भी पकड़े गए। डॉक्टर ने इस्तीफा दिया, कहा डर से शहर छोड़ा। जिन्हें बिहार से मतलब नहीं वो भी वोट मांगने आएंगे, सीएम का प्रशांत किशोर पर तंज। कहा बांकीपुर से बीजेपी का एक कार्यकर्ता लड़ रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों के घर से नोटों के बंडल मिले, रिश्तेदारों के 30 बैंक अकाउंट फ्रीज, चंदे की रकम ब्याज पर बांटी, शेयर मार्केट में लगाई। जीतू पटवारी बोले मुख्यमंत्री जी आप हरिश्चंद्र नहीं हो। पीसीसी चीफ ने पूछा सरदार सरोवर समझौते में एमपी के 7,669 करोड़ क्यों छोड़े। योगी आदित्यनाथ बोले डकैत जीतेंगे तो जनता को लूटेंगे ही ना। ब्रह्मोस चलती है तो पाकिस्तान बाप बाप चिल्लाता है, कादमगिरी की 5 किलोमीटर पैदल परिक्रमा की। 7 महीने बाद जननायकन की रिलीज डेट पर लगी मुहर, इस दिन थिएटर्स में दस्तक देगी विजय की आखिरी फिल्म। हिमाचल में 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा, 20 से अधिक नाराज नेताओं की घर वापसी पर हो रहा मंथन। यूजीसी लागू करने की तैयारी में महाराष्ट्र, फडणवीस ने बनाई 7 सदस्यों की कमेटी। अयोध्या राम मंदिर के बाद बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी, 3 साल पहले बनी प्राइवेट कमेटी लेती रही दान, अफसरों ने नहीं की कोई कार्रवाई। मोदी ने मेलबर्न में 30,000 भारतीयों को संबोधित किया, बोले यहां आकर हैट्रिक लगाई ऑस्ट्रेलिया। भारत में यूरेनियम डील, ये परमाणु ऊर्जा शस्त्रों के लिए जरूरी। बांकीपुर से कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा ने किया नामांकन, रविशंकर प्रसाद समेत एनडीए के दिग्गज रहे मौजूद। वक्फ बोर्ड विवाद में भोपाल के निकाह काजी का इस्तीफा, बोले गैर मुस्लिमों को शामिल करना स्वीकार नहीं, मुफ्ती को अध्यक्ष के स्वागत पर आपत्ति। ममता ने घर के बाहर 3 लोगों को जड़ा थप्पड़, टीएमसी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके तो हुई नाराज। सेंसेक्स 238 अंक छोड़कर 76,742 पर हुआ बंद। निफ्टी में 81 अंक की बढ़त रही, रियल्टी और मीडिया शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। अवैध कब्जों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, अधिकारियों की मिली भगत पर नाराजगी जताई, पूछा क्या कार्रवाई हुई। मानसून ने पूरे देश को किया कवर, गाजियाबाद में सड़क धंसी, कार बाइक गड्ढे में समाई, उत्तराखंड के उत्तरकाशी टिहरी में लैंडस्लाइड, मकान गिरा। एथेनॉल के नाम पर 1,160 करोड़ का चावल घोटाला, 2330 में खरीद कर 2800 में बेच रहे, मुनाफे में सब हिस्सेदार, खुलासे से डर रही है पुलिस। अयतुल्ला खामनेई के तबाह घर का वीडियो हो रहा वायरल, ईरान ने अंतिम संस्कार के ठीक पहले जारी किया। अमेरिका इस्राइल ने एक साथ 35 मिसाइलें गिराई थी। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। ममता को कोर्ट से राहत, पार्टी के तीनों खातों से पैसा निकाल सकेगी टीएमसी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज 2 बड़े घटनाक्रम सामने आए। एक और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुट वाले तृणमूल कांग्रेस को पार्टी के फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों के संचालन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया, वहीं दूसरी ओर अदालत ने पूर्व मंत्री अरूप विश्वास पर अदालत परिसर में कथित अंडे फेंकने की घटना पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों की सार्वजनिक बेइज्जती और उन पर अंडे फेंकने जैसी प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस स्वागत भट्टाचार्य ने रिटायर्ड जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। अदालत ने तय किया कि उनकी निगरानी में ही टीएमसी अपने फ्रीज किए गए बैंक खातों का सीमित इस्तेमाल कर सकेगी। वही बता दें कि बागी विधायक विश्वनाथ दास ने अदालत में दलील दी थी कि यदि टीएमसी को सीधे बैंक खाते संचालित करने की छूट मिल गई तो अहम सबूतों
से वो छेड़छाड़ कर सकती है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति सबसे संतुलित व्यवस्था होगी। अब सबसे जरूरी पॉइंट कि क्या अदालत को बागी गुट की शिकायत में कोई ठोस आधार नजर आया? हाईकोर्ट ने पहली नजर में ऐसा नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत बेहद सामान्य है और उसमें किसी खास लेन देन या घटना का स्पष्ट उल्लेख तक नहीं किया गया है। अदालत ने पूछा कि शिकायत दर्ज होने के महज अगले दिन ही बैंक खाते फ्रीज करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? अपने आदेश में अदालत ने कहा कि 18 जून को शाम 6 बजे एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन 19 जून को तीनों खातों को डेबिट फ्रीज कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल उसके सामने ऐसा कोई ठोस आधार नहीं आया है जिससे इतनी तत्काल कार्रवाई उचित साबित हो सके। तो दर्शकों, क्या लगता है, बागी गुट ना घर का होगा ना घाट का? कमेंट जरूर करिएगा। राहुल गांधी ने कहा 2.25 लाख रुपए में बिका यूजीसी नेट पेपर, हरियाणवी एडवोकेट के दावे को बनाया आधार। दरअसल दोस्तों, बता दें कि नेट विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर नए पेपर लीक का दावा किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि सोशियोलॉजी का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले 2.25 लाख रुपए में बेचा गया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में हरियाणा के एडवोकेट और आम आदमी पार्टी की छात्र विंग एसएपी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष दीपक धनखड़ से जुड़ी खबर को अटैच किया है। धनखड़ ने करीब 100 पेज की पीडीएफ जारी कर दावा किया है कि 28 और 29 जून की रात को सवाल लीक हुए थे। उनके अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने सौदा किया, उन्हें जो सवाल पहले से तैयार कराए गए थे वे अगले दिन परीक्षा में पूछ लिए गए। धनखड़ ने 6 जुलाई को एक ऑडियो संदेश भी जारी किया कि उन्हें पेपर लीक माफिया से जान का खतरा है, इसलिए वे अंडरग्राउंड है। हालांकि अब तक उनकी ओर से इस मामले में पुलिस या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के समक्ष कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराए जाने की कोई जानकारी नहीं है। उधर राहुल गांधी की पोस्ट के बाद रोहतक पुलिस एक्टिव हो गई है। एडवोकेट धनखड़ की तलाश शुरू कर दी गई है। शहीद भगत सिंह छात्र संगठन के अध्यक्ष प्रतीक मोटा के मुताबिक पुलिस धनखड़ को खोज रही है। उसके बारे में कई छात्र संगठनों के नेताओं से भी पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि इस समय धनखड़ कहां है यह उन्हें नहीं पता है, ऐसी खबर सामने आई है। इस बीच इनसे प्रदेशाध्यक्ष दीपक मलिक ने कहा कि रोहतक एसपी स्पष्ट करें कि दीपक धनखड़ को क्यों खोजा जा रहा है। शरद पवार के एनडीए में जाने की अटकलें तेज, पार्टी ने कहा खबरें बेबुनियादी। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के एनडीए में शामिल होने या कांग्रेस ने विलय की अटकलें तेज हैं। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने इन सभी चर्चाओं को अफवाह बताया है। दरअसल इन अटकलों को उस समय और भी बल मिला जब शरद पवार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर 8 जुलाई को मुंबई में विधान भवन में हुई बैठक के बाद डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कमरे में अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात कर ली। बता दें कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति की 8 जुलाई को बैठक में शरद पवार 28 साल बाद शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके कक्ष में शिष्टाचार मुलाकात की और वहीं अपनी पार्टी के विधायकों से भी मिले। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल की वहीं एक दिन पहले मुंबई के एक होटल में मुलाकात हुई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर जयंत पाटिल ने कहा कि शिंदे के कमरे में शरद पवार का पार्टी विधायकों से मिलना पूरी तरह व्यवहारिक कारणों से लिया गया फैसला था। विधायक विधान भवन से रवाना होने से पहले शरद पवार से मिलना चाहते थे, लेकिन पवार की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें लंबी दूरी तक पैदल चलकर जाना उचित नहीं लगा। डिप्टी सीएम शिंदे का कमरा विधान भवन से निकलने वाले दरवाजे के बिल्कुल नजदीक था, इसीलिए सुविधा के लिहाज से वहीं बैठक करने का उन्होंने फैसला लिया। अब संसद तक मार्च करना चाहते हैं कॉकरोच, तारीख भी कर ली तय। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही कॉकरोच जनता पार्टी ने मानसून सत्र के पहले दिन देश की संसद तक शांतिपूर्ण मार्च करने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी अपने आंदोलन के 20वें दिन पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, मरने वाले छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए सीजेपी 20 जुलाई सोमवार को
वो संसद तक मार्च करेगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अभिजीत दीपके ने और उनकी बनाई सीजीपी नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रही है और इसी मांग को लेकर जंतर मंतर पर जारी धरना 20वें दिन प्रवेश कर चुका है। उधर सीजीपी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि यह मार्च जंतर मंतर से शुरू होगा और 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस हाईकमान के आगे झुका चन्नी गुट। दो नेता चंडीगढ़ में एआईसीसी प्रभारी बघेल से मिलेंगे। सांसद रंधावा, एमएलए राणा परकट के भी बोल बदले। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में बगावती तेवर दिखा रहे पूर्व सीएम व जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी हाईकमान के किनारा करने के बाद झुक गए हैं। गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर रंधावा, कपूरथला से एमएलए राणा गुरजीत और जालंधर कैंट से एमएलए परगट सिंह के बोल बदल गए हैं। चन्नी गुट के दो नेता एआईसीसी के प्रभारी भूपेश बघेल से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। इनमें सांसद रंधावा भी शामिल हैं। इन नेताओं का कहना है कि हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सांसद रंधावा का कहना है कि सारी पंजाब कांग्रेस एकजुट है, हम सब मिलकर इसे सुलझा लेंगे। राणा गुरजीत सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है। एमएलए परगट सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में किसी तरह का कोई डेडलॉक नहीं है। उधर बीजेपी हिमाचल में अपने पुराने साथियों को मनाने में जुटी हुई है। हिमाचल भाजपा ने वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस रणनीति के तहत पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में उन कार्डों पर चर्चा हुई जिनकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने पर विद्रोह कर पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा या संगठन से दूरी बना ली, उन्हें समय रहते फिर से साथ जोड़ने और इसी दिशा में काम करने के लिए कहा गया। कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर छोड़ा ड्रोन। ईरान का दावा, मिसाइल सिस्टम और रडार को उड़ाया। बता दें कि ईरान ने बताया है कि उसने कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से वार किए हैं। ईरानी सेना के मुताबिक वार में कुवैत के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया है। इन वारों के लिए सबसे बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। फ्यूल एक्सपर्ट बने गडकरी ने कबूला अपना एक झूठ। पहले कहा था माइलेज पर कोई असर नहीं। बता दें कि वाहनों में पेट्रोल के साथ ज्यादा इथेनॉल मिलाने को लेकर बहस जारी है। इस बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए जैसे जैसे पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे गाड़ी का औसत माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका असर बहुत कम होगा। गडकरी ने यह बात इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कही है। हालांकि पहले कहते आ रहे थे कि माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आज गडकरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल से वाहनों के खराब होने की जो बातें सामने आ रही हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक यह एक सुनियोजित दुष्प्रचार है। पुराने वाहनों के कुछ छोटे पुर्जों पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए वाहन कंपनियों को निर्देश दिया गया कि सर्विस के दौरान वे पुर्जों को बदल दें। तो दर्शकों, क्या पुर्जे का पैसा गडकरी देंगे? कमेंट जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा ले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।